你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长虹，眼角染风霜，都是你赠我的糖。अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है वुई। हाँ, क्या तुम फैंसिंग से हो? जब मैं छोटा था तब मैं फैंगजियांग में रहता था। मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं। शिनवे, मैंने बताया था, मैं उसे लैंसाओ दिखाने ले जाना चाहती थी, लेकिन अब वो हम सबको छोड़कर चला गया। वो हम सबसे दूर चला गया, वो कभी नहीं आएगा। शिनवे, तुम रोना बंद करो। उनके साथ बुरा हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें फंसाया और हम उन लोगों का बदला लेकर ही रहेंगे। सही कहा तुमने। राजकुमार, जो भी बुरा हो उसे अपने आप ही सजा तो जरूर मिलेगी, समझे तुम? काम कैसा चल रहा है? सारा माल तैयार है, मैंने भिजवा दिया था, अब तक पहुंच चुका होगा। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, क्या हुआ? दाली मंदिर से कुछ लोग आए, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। क्या बकवास है? उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? दाली मंदिर ने बुलाया, आप जल्द से जल्द हमारे साथ चलिए। मैं कुछ पूछूं? कुछ लोग ढोल बजाकर शिकायत करने आते हैं, आपको बंदी बनाया जाता है राजा को धोखा देने के लिए। आइए चलिए। मैं जानना चाहता हूँ, किस गुनाह के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? कानून के नजर से अगर देखा जाए तो ये शिकायत दर्ज हो चुकी है, हमें इसे मानना ही होगा। जरा अभियोगी को लाना। भैया, मैं तुम्हें इस बार अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अगर हम मर भी गए तो हम साथ में मरेंगे।
मेरा नाम नी चैंग है। आप कृपया मेरे लिए न्याय का समर्थन कीजिए। खड़े होकर बोलो, तुम्हारी क्या क्या शिकायतें हैं? यह न्यायालय को जानना जरूरी है। शुक्रिया। मैं जिंदा बच गई। इस बारे में तो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। राजकुमारी नीचैंग, राजकुमारी नीचैंग, नीचैंग, राजकुमारी नीचैंग, नीचैंग, वो यहाँ नहीं है, वहाँ पर देखो। हाँ, नीचैंग, नीचैंग, राजकुमारी नीचैंग, 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 कहाँ हो तुम? नीचैंग, 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 ये यहाँ है। इस तरफ चलो। वो ठीक है, थोड़े दिनों तक आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया वैद्य। शालू, इन्हें बाहर तक छोड़ दो। ठीक है। सुनो, जाकर तुम पानी लेकर आओ। ठीक है। नीचैंग, तुम उठ गई? मैं कहाँ हूँ? तुम अब मार्कस के घर में हो। तुम आराम कर सकती हो। तुम सुरक्षित हो। इन्होंने मुझे राजकुमार को डराने के लिए बंदी बनाया था। इन्होंने फिर किसी को रुयान भेजा और मुझे खाई में कूदने के लिए कहा। नीचैंग, तुमने जो कहा, क्या उसका कोई सबूत है? तुमने कहानी तो काफी अच्छी बनाई है, पर मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो। हम एक दूसरे को नहीं जानते। 4 साल पहले आपने सू परिवार के साथ शामिल होकर जी परिवार को मार दिया। मेरा परिवार तो नष्ट हुआ। इतनी बड़ी घटना हुई और तुम भूल कैसे गए? इसका सबूत क्या है कि सू गोंगमिंग को मैंने कहा था। उसके अलावा उस वक्त जी परिवार के मामले में बहुत सारे सबूत थे। जी परिवार ने काफी अच्छी साजिश की थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दाली मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल रही हो। मैं जी परिवार से हूँ। मेरा नाम जी जियोनी है। मेरे माता पिता को तो तुमने ही मारा था ना, और इसीलिए तुम डर गए और तुमने ही सू गोंगमिंग और उसके साथी को मारा। मुझे और मेरे भाई को खाई में कूदने कहा। मुझे बचाने के चक्कर में मेरे भाई की जान चली गई। कितनों को मारा। तुम कितने बेशरम हो। राजकुमार, मैं शाही कार्यालय के सेनापति पर मुकदमा दर्ज करना चाहता हूँ। गुरुजी युआन की इन व्यापारियों से कई सालों से मिली भगत है। हर बार रिश्वत लेना, सभी लोगों को फंसाना, राष्ट्रीय खजाने को हड़प लेना, ये तो उनका पेशा ही है। इन सब गुनाहों की तो काफी लंबी पर्ची है। याओन दांगजेंग, अब और क्या है? अब और क्या बताना है तुम्हें? राजकुमार लुओ, हमारी आपस में कभी बनी नहीं। आपको यहाँ सफाई देने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे दोषी ठहराने की। 1 साल पहले से ही मैंने शाही बाजार कार्यालय में भ्रष्टाचार और रिश्वत की जांच पड़ताल तो शुरू कर दी थी। यहाँ कई सारे व्यापारी हैं जो आपको दोषी ठहराते हैं। वो लोग आपके दबाव की वजह से कभी काम ही नहीं कर पाते, पर फिर भी शायद आपको कोई ना कोई कमी तो पड़ती ही है। श्रीमान, इस संघ ने पूरी राजधानी को धोखा दिया है। सारे के सारे काम गैर कानूनी हैं। श्रीमान, ये सब कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच है। इसका कारोबार गांव जुआन संभालते थे। ये तो बस हस्ताक्षर करते थे। ये सब मेरे पीठ पीछे हुआ करता था। मुझे इसके बारे में खबर भी नहीं थी। क्या तुम्हें याद है कैसे जनाब गांव मरे थे? गांव जुआन ने लोगों को बहुत धोखा दिया है। वो खुद को गुनहगार मानते थे, इसलिए आत्महत्या कर ली। मैंने महाराज से मेरे गुनाहों की सजा मांगी है। राजकुमार लुओ, मुझे नहीं पता आप करना क्या चाहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने अपने आप को ही डुबाया। श्रीमान,
मुझे किसी गवाह की गुंजाइश है। गवाह पेश किया जाए। गवाह को पेश किया जाए। प्रणाम महाराज, मैं फूसानेर हूँ। मैं गांव जुआन का भतीजा हूँ। जिस दिन मेरे चाचा जी गुजर गए, मैंने सब देखा गुरुजी युआन के घर। वो गुरुजी युआन थे जिसने मेरे चाचा जी की जान ली। मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है ये आदमी बहुत ताकतवर है, हालांकि मैंने ये सब देखा है, पर मैं डर के कुछ नहीं बोलता। मैं तो बस यहाँ वहाँ छुपता रहता था जब तक मैं राजकुमार से नहीं मिला। पर अब मैं न्यायालय में गवाही दूंगा। मेरे महाराज, मैंने सब सच कहा है। अगर आपको ये झूठ लगता है तो मुझे मार दीजिए। गवाह वहां रुक सकता है। यौन दिशांग, तो यही सच है कि तुम्हें अब तक अफसोस नहीं है। श्रीमान, जहां तक मुझे लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फूसानेर तो खलनायक है और इसने पहले बहुत सारे बुरे काम किए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसकी बात सुनेंगे? मेरा विश्वास कीजिए। किसे पता, ये फूसानेर भी हो सकता है। उसे किसी ने पैसे दिए होंगे मुझे फंसाने के लिए और ये यहाँ आकर बकवास करने लगा। श्रीमान, आप देख सकते हैं ये सब एक सोची समझी साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सू वेन्यू, सू परिवार का मुखिया। मेरे पास श्रीमान यान के खिलाफ सबूत है। मुझे अच्छे से पता है आप अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे, पर ये देखकर आपको गुनाह कबूल करना पड़ेगा। सुवेन्यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बोलने से पहले 100 बार सोच लें। श्रीमान यान, परसों आपने मुझे एक आदेश संभालने के लिए कहा था, क्या ये पहचाना? न्यायालय में पेश करो। इतने सालों में इन्होंने बस हमारा फायदा लिया है। शाही बाजार का हिसाब किताब, इसका फायदा उठाकर सारा पैसा अपनी ओर कर लिया और लोगों का सारा पैसा हड़प लिया और साथ में राजा को भी धोखा दिया है। आप ये देख सकते हो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्या आपके हिसाब से ये लोगों का सारा हिसाब किताब सही है? सुवेन्यू, उनके साथ मिलकर तुम मुझे फंसा रहे हो। क्या आपको लगता है आप अभी भी मेरा इस्तेमाल कर पाओगे? नीचांग, मुझे सार्वजनिक रूप से जीजियोनी बनना है। तुम मेरी मदद करोगे? श्रीमान यान, मैं यहाँ से जाने की आज्ञा लेता हूँ। मुझे यकीन है कि ये हो जाएगा। सुवेन्यू, तुम एक कमीने इंसान हो। तुम तो अपने परिवार का व्यवसाय भी बराबर से नहीं चला सकते। तुम्हारा इस परिवार में जन्म लेना ही उनके लिए दुर्भाग्य है। राजकुमार लियो, मैं बस भूल ही गया था। शैंगोटैंग, आपके ऊपर ही तो निर्भर करता है। तुम राज्य के लिए तोहफे तैयार करते हो, तुम उससे ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो तो फिर मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। श्रीमान, मेरे पास मेरे पिताजी का लिखा हुआ एक पत्र है जिससे सारे आरोप साबित हो जाएंगे। श्रीमान यान ही थे जिन्होंने मेरे चाचा जी को उकसाया था। इन्होंने ही चूरन में छेड़छाड़ की थी और नीचंग के परिवार को फंसाया था। श्रीमान, मैं एक शाओ सू परिवार का प्रबंधक। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि श्री परिवार का कत्ल युआन दाओचिंग ने रचा था। इन्होंने हमारे गुरुजी को आदेश दिए और उन्हें मजबूर किया कि वो किसी को भेजे उन्हें मारने के लिए। ये कातिल है। सुवेन्यू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मत भूलो, तुम भी कोई मासूम नहीं हो। कोई जरूरत नहीं याद दिलाने की। मैं सुवेन्यू आज अपनी इच्छा से सारे लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूँ। और श्रीमान, आपने सी परिवार को भी फंसाया और मेरे चाचा जी को भी मार दिया। अगर मैं अपने चाचा जी को न्याय नहीं दिलाता हूँ तो आप ही बताइए, मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? श्रीमान, मैंने यांग डोशांग की मदद की, अब मुझे भी सजा दीजिए। बस बहुत हुआ, इसे कारागृह में बंद कर दो।
महाराज को संदेशा देने के बाद इस पर निर्णय दोबारा दिया जाएगा। श्रीमान, पिछले कई सालों से मेरे परिवार के साथ गलत हुआ है। अब सच्चाई भी आ गई है। आप कृपया मेरे परिवार को बेगुनाह साबित कीजिए। ये तो मेरा कर्तव्य है। नीचैन, आप चिंता न करें और इस बार न्याय होकर ही रहेगा। मैं राजकुमार लुओ का आभारी हूँ। उन्होंने सबूत ढूंढने में बहुत प्रयास किया है। अगर ये ना होते तो हमें कभी भी असली गुनहगार का पता नहीं चलता और न्याय कभी नहीं मिलता। श्रीमान, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। न्यायालय के दुख दर्द बांटना ये भी मेरा ही कर्तव्य है। श्रीमान, एक और बात है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है। अब और क्या है? न्यायालय को बताओ। नीचांग पे शेनलन को मारने का आरोप लगाया था, पर सच्चाई ये है कि शेनलन को मैंने मारा था। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने मेरे दूसरे चाचा जी के कहने पर नीचांग के परिवार को मार दिया। श्रीमान, यान ने हमारा बस फायदा लिया, हमें लंबे समय तक धमकी देकर लूटा है। उसके बाद नीचांग उस गली में शेनलन से बहस करके वहां से चली गई। वो मैं था जिसने शेनलन को पीते हुए देखा और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने शेनलन को जान से मार डाला। किसको पता था नीचांग को परेशानी होगी। मैं मरने के लिए ही योग्य हूँ। मुझे माफ करो नीचांग, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ। ये राज मैंने तुमसे छुपाए रखा। आज मुझे मरना ही है। मैं इस बोझ के नीचे नहीं रह सकता। मुझे अपना गुनाह कबूल करना है। सु वेन्यू, हालांकि तुम युआन के बराबर के साथीदार हो, लेकिन तुमने इस गुनाह को कबूल किया है और यहाँ गवाही देने के लिए आए हो। तुम्हारी गवाही तुम्हारी गलती से बड़ी है। तुम्हारी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ये तुम्हारे किए की सजा है। तारीख बता दिया जाएगा। ठीक है। मुझे जनाब सू से ये कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यॉन दोशेंग बहुत शातिर और चालाक है। अगर उसने हिसाब की पुस्तक नहीं दी होती, सू गवर्नमेंट के बारे में नहीं बताया होता, तो ये मामला सुलझता नहीं। ये कहना बड़ा मुश्किल है, हालांकि शेनलन का पुराना मामला। जियू, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर में उसने मेरी मदद की है। सुवेन्यू, जी परिवार का निवारण निकाला जा सकता है। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। नीचांग, अगर तुम वक्त पे नहीं आती तो मेरा पाप मुझे पता नहीं मैं कब चुकता करता। उन दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करो। नीचांग, सू परिवार तुम्हारा कर्जदार है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन शेनलैन के बारे में तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मेरी पूरी जिंदगी में मुझे शांति नहीं मिलेगी। कभी तुमने सोचा था कि तुम्हारी गलती तुम स्वीकार करोगे? नीचांग, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। मैंने जो किया वो कबूल करना आसान नहीं है। इससे अच्छा यही है कि मैं बुरे सपने देखूं और मुश्किल में ही सो जाऊं। मैं श्रीमान से निवेदन करूंगी। आखिरकार शेनलिन ही था जिसने तुम्हें यहाँ फंसाया और इसी वजह से तुमने उसे मार दिया।
मेरे कहने पर ही चाचा जी ने तुम पर इल्जाम लगाया। मेरी वजह से ही तुम पर इतनी परेशानी आई है। हो सके तो मुझे माफ करो। ये सब जो हो रहा है कर्मों की ही सजा है। तुम चिंता मत करना। तुम यहां से चली जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। व्यवसायी कार्यालय के पुराने मुखिया याउन दोजेंग ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए व्यापारियों का शोषण किया है और हत्या भी की है। इस शहर के न्याय के हिसाब से उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है और कल की सुबह होने से पहले उन्हें मार दिया जाएगा। और उनके दूसरे साथियों उनके गुनाहों के बदौलत और उनकी करतूतों के हिसाब से सू वेन्यू तुमने उनकी मदद की है, इसलिए उन लोगों के साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। उनकी सारी संपत्ति को हम जब्त करते हैं और उन्हें उत्तर चीन में निर्वासित करने का हम आदेश देते हैं। शी परिवार जो इस शहर के पूर्व में स्थित है, उस परिवार को फंसाया गया था। मिले हुए सबूत के हिसाब से हम ये घोषणा करते हैं कि वो निर्दोष थे। बड़े आदर से हम उन्हें व्यापारी का खिताब वापस दे रहे हैं। जल्दी। पिताजी, माँ, भैया, मैं हमारे घर आई हूँ। उन्होंने तुम्हें खाई से धक्का दिया। ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। वो काफी घायल है। वो तुम्हारे बगल में पड़ा है। भैया, भैया, नीचेंग, तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मैं किसी को नहीं बता पाया कि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं दूर से तुम पर नजर रखता था। मैं कोशिश करता रहता था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूं। इस दुनिया में अगर दूरी किसी दो चीज के बीच में है तो वो जिंदगी और मौत के बीच में नहीं है। ये उससे बढ़कर है। हमारे बिछड़ने के बाद भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाया और मुझे
इस बात का हमेशा गर्व होगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। भैया, मुझे पता है तुम ठीक हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तुमने तुम्हारा नाम वही क्यों रखा? मेरी तरफ देखो, मैं नीचांग बनी हूँ। तुमने मुझे ढूंढ लिया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें खड़े रहना है, मैं मदद करती हूँ। चलो 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 चलो। नीचन, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। और भाई के साथ साथ ये वही तुम्हारा सच्चा दोस्त भी है। और तुम्हारा दोस्त और भाई बनकर मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। भैया, पिताजी कहते थे ना कि जी परिवार का नाम कभी भी झुकना नहीं चाहिए। और ये बोझ अब मैं तुम्हारे सर छोड़ रहा हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा थक गया हूँ और मुझे अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं सो सकते। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हम कितने साल से नहीं मिले थे। इतने सालों में तो तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा था। तुम नहीं सो सकते, मुझे बात करनी है। नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। जी कहिए। मैंने आपको कभी शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। भैया, मैं नीचंग की हमेशा रक्षा करूंगा, उसका हमेशा साथ दूंगा। शुक्रिया नीचंग। भैया, हमेशा खुश रहना। और आप इसकी रक्षा करना। हमेशा अपना सर क्यों खुजाते हो? भैया, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उठो भैया, भैया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। भैया, तुमने ऐसे क्यों किया? भैया, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? चाचा जी और चाची जी और भाई जी, कृपया मेरा विश्वास कीजिए। मैं नीचंग का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
उन निर्दयी लोगों ने आपको गिरफ्तार कैसे कर लिया? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल ठीक है ये जानकर मुझे कोई चिंता नहीं। किस्मत भी कैसे रंग दिखाता है ना, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। एक बात है जनाब, सबको अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आखिरकार तुम आ ही गई। मुझे कुएं में डूबते हुए देख मुझ पर पत्थर फेंक रहे। सच कहूं तो ये कितनी दयाजनक बात है। यहाँ तक कि मैं कारीगर में, फिर भी मैं जनाब यान से बेहतर, जो अब काफी बदनाम हो चुके हैं। जनाब युआन, अब तुम्हें बंदी बनाया गया है। इन सलाखों के पीछे फंस चुके हो। फिर भी तुम में इतना घमंड भरा है। जब तुमने क्रूरता से 2 खून किए थे तो क्या तुम नहीं जानते थे ये नतीजा होगा? मैंने महाराज से मेरे गुनाहों की सजा मांगी है। आज मैं कारीगर में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारी बारी है मुझे उंगली दिखाने की। तुम तो यान परिवार की बिछड़ी हुई बेटी हो और सू परिवार से निकालकर फेंकी गई एक बहू। तुम्हारे पास ना ही कोई प्रतिभा है ना ही बुद्धि। तुम एक महिला। वास्तव में देखा जाए तुम कुछ भी नहीं हो उस बेकार सुवेन्यू की तरह, जो हमेशा तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। कम से कम मेरे पास रास्ता तो है। तुम्हें पता है राजकुमार लुओ और नीचेंग के पास तुम्हारे लिए जरा सा भी वक्त नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें आसानी से छोड़ देंगे? भाग जाओ या हार मान लो तुम्हारी दुश्मन नीचेंग से। मेरे सामने उस नीचेंग का नाम मत लेना। मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती। यान वेंज्यू, क्या तुम्हें डर लग रहा है? बहुत हुआ। जनाब युआन, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर मैं कहूँ, मेरे पास एक रास्ता है नीचेंग को हमेशा के लिए हटाने का। पर तुम्हें बदले में मेरी मदद करनी होगी मुझे कारीगर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आशा करती हूँ ये मजाक नहीं होगा। मुझे तो बस व्यापार करना आता है। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं चलती हूँ, लेकिन तुम्हारी मौत के दिन तुम्हें विदा करने जरूर आऊंगी मैं। मैंने कहा था कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। और मेरी ये बात सच निकली कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। सहज रूप से एक योजना है। अगर तुमने वही किया जो मैंने कहा तो तुम मालामाल हो जाओगी। और रही बात नीचेंग की, तुम्हें उसे कभी झेलने की जरूरत नहीं है। पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा गुनाह है? ये मत भूलो ज्ञान जी, मैं दोषी हूँ बहुत सारे अपराधों के लिए। इतने अपराध हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर नहीं आया तो यान वेंजू तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे नहीं कारीगरी, नहीं कढ़ाई, सब यहाँ मिलेगी। यहाँ आइए, यहाँ आइए। हम आज छाप खाने जा रहे हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। बिल्कुल देर ना हो जाए। कुमारी, ये बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। हाँ, मैं जानती हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम्हें ये करना होगा और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। राजकुमारी, वहां जाने के लिए नाव तैयार है। ठीक है राजकुमारी। इस मौसम में फूल बहुत अच्छे खिलते हैं और इस फूल की खुशबू तो देखो, बहुत अच्छा है ना? इसकी कोई तुलना ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते। कितनी खूबसूरत बातें करते हो। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? ये सब कैसे मारे गए? किसे पता? गलती से कल मैंने तुम्हारे पशुओं को खाना खिला दिया था तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारे मुर्गे और बतखों को जहर दे दूंगा। देखो वो मर गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
हो? जल्दी निकलो वहां से, जल्दी फौरन। आपकी मदद का शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया जनाब। शिनवे! शिनवे! मैंने कहा रुको! रुको! रुक जाओ! राजकुमार, राजकुमार कुछ गड़बड़ है। राजकुमार लेंसाओ को कोई उठा कर ले गया। ये कैसे हो सकता है? वो लंबे समय से योजना कर रहे हैं, जानबूझकर सड़कों पर परेशान करते रहते थे। अवसर देखकर राजकुमारी को ले गए। आपके लिए एक पत्र आया है। आज इस वीक के वक्त पर यौन दिशंग को नाव तक ले जाओ और बदले में तुम राजकुमारी को जल्द से जल्द छुड़वा लो, नहीं तो तुम उसे खो दोगे। ये यान वेंजू का व्यक्तित्व है। मैंने उसके बारे में ऐसे कभी नहीं सोचा था। ये एक अच्छे से योजना की हुई है। मुझे डर है कि यौन दिशंग बाहर ना निकल जाए। चलो घोड़े तैयार करो। ठीक है, चलो। कहाँ जा रहे हो? अब तो सिर्फ दोपहर है। सबसे पहले मैं ये खबर जाकर राजा को सुनाता हूँ। तुम जुआन जाकर आराम करो, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। तो मैं महल में तुम्हारी राह देखती हूँ। मुझे आशा है कि वो ठीक हो। ठीक है। राजकुमार, राजकुमार, युवान! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें रिशवान, छोटे गुरु, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं। जब तक कि मैं यहाँ से बाहर ना निकल जाऊं, राजकुमारी लांजाओ सही सलामत होगी। मैं अभी इसी वक्त इसे मार दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम शांत हो जाओ। मुझे लगता है राजकुमार ने महाराज को खबर दे दी है। राजा ने कहा है कि राजकुमार की सुरक्षा अधिक महत्व है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हें कारागार से बाहर निकलना। राजकुमारी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार वापस आ गए। जियू, क्या हुआ? मैंने राजा को खबर दे दी है। राजा ने कहा कि राजकुमारी की सुरक्षा अधिक महत्व है, पर यौन दिशंग तो अपराधी मंत्री है। मुझे लगता है उसे जाने नहीं देना चाहिए। जिशुअन को मदद की जरूरत है। दरअसल मेरी लापरवाही की वजह से वो लोग जिनवे को वहां से ले गए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यौन दिशंग को ले जाना पड़ेगा। मैंने सारी तैयारी कर ली है। गुरु युआन इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये यान वेंजू को तकलीफ देगा? चिंता मत करो, शाओलू सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। नाव की दूसरी ओर हमारे सैनिक होंगे जो यान वेंशु के सिपाही से लड़ेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पर मुझे आना ही होगा। मैं यान वेंजू को अच्छे से जानती हूँ। अपने साथ ले चलो। ठीक है, हम साथ में निकलते हैं।
राजकुमारी, क्या तुम ठीक हो? नीचे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अंधशंख को यहाँ ले आया। अब राजकुमारी को हमारे हवाले कर दो, इसी में भलाई है। ठीक है, आप भी अपने वचन के पक्के हैं। चलो सौदे की शुरुआत करते हैं। अंधशंख, तुमने वादा किया था मुझसे। मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर जाने दो।乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪于你。再相见。